नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता और मैं हूँ आपकी चहेती चित्रा चौपाठी। आज की कहानी का शीर्षक है हिटलर से भी बड़ा क्रूर शासक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। किसी समय की बात है, एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम था अंधेर नगरी। इस नगरी का शासक था रक्तरंजन, एक ऐसा राजा जिसकी क्रूरता की कहानियां 7 समंदर पार तक मशहूर थी। लोग कहते थे कि हिटलर भी उसकी क्रूरता के सामने फीका पड़ जाता था। रक्तरंजन का शासन भय और आतंक का पर्याय था। उसने अपने साम्राज्य में हर उस व्यक्ति को दंडित किया जो उसकी बात का विरोध करता। उसका एक ही नियम था, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे खिलाफ है। रक्तरंजन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि हर गांव, हर शहर से हर साल एक बच्चे को उसके महल में लाया जाए। इन बच्चों को वह अपने क्रूर मनोरंजन के लिए यातनाएं देता। लोग डर के मारे चुप थे, लेकिन उनके दिलों में आग धधक रही थी। रक्तरंजन का मानना था कि डर ही उसकी ताकत है और वह अपने साम्राज्य को हमेशा इसी तरह चलाएगा। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में जन्मा था वीरू, एक ऐसा लड़का जिसके दिल में न डर था न लालच। वीरू ने अपनी माँ से सुना था कि कैसे रक्तरंजन ने उसके पिता को केवल इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को महल भेजने से इनकार कर दिया था। वीरू ने ठान लिया कि वह इस अत्याचारी शासक को खत्म करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। वीरू ने गांव-गांव घूमकर लोगों को एकजुट करना शुरू किया। उसने कहा, डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन एकता हमें ताकत देती है। अगर हम सब मिलकर रक्तरंजन का विरोध करें तो वह हमें नहीं हरा सकता। शुरू में लोग डरते थे, लेकिन वीरू की बातों में सच्चाई और हिम्मत थी। धीरे धीरे हजारों लोग उसके साथ जुड़ गए। एक रात जब रक्तरंजन अपने महल में सो रहा था, वीरू और उसके साथियों ने चुपके से महल में प्रवेश किया। उन्होंने सैनिकों को चकमा दिया और रक्तरंजन को बंदी बना लिया। अगली सुबह जब सूरज उगा, रक्तरंजन को पूरे साम्राज्य के सामने लाया गया। वीरू ने उससे कहा, तुमने डर से शासन किया, लेकिन आज तुम्हारा डर तुम्हें नहीं बचा सकता। यह जनता की ताकत है जो तुम्हारे अत्याचार को खत्म करेगी। रक्तरंजन को सजा दी गई, लेकिन वीरू ने उसे मारने से इनकार कर दिया। उसने कहा, हमें तुम्हारी तरह क्रूर बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें जेल में डालकर हम यह दिखाएंगे कि न्याय क्रूरता से नहीं, बल्कि सच्चाई और एकता से जीतता है। क्रूरता और डर से शासन करने वाला कभी स्थायी नहीं रहता। सच्चाई, एकता और हिम्मत ही असली ताकत है। अगर हम अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें, तो कोई भी अत्याचारी हमें हरा नहीं सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। हाँ, YouTube पर हमें प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देखने वाले पेज को फॉलो जरूर कीजिए।